आज के शहनाज और शहबाज के फादर फाइनली स्क्रीन पे आ गए हैं बिग बॉस के घर में। मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हैं टेलीविजन। मैं लाई हूँ बिग बॉस 19 के घर से कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स, जहाँ पे फैमिली वीक तो चल रहा है, वैसे ही एक के बाद एक सभी कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं बारी बारी से। कभी किसी की माँ आ रही है, किसी के बेटे आ रहे हैं, किसी के डॉटर इन लॉज आ रही है, सब लोग आ रहे हैं। लेकिन अब फाइनली वो इंतजार खत्म हुआ। जी हाँ, शहनाज जिनको हमने देखा था इतनी चुलबुले अंदाज में, वैसे शहबाज को भी देखा। और अब हम देख रहे हैं शहबाज के फादर को, जिनकी एंट्री बहुत धांसू है। इनफैक्ट उन्हें देख के कोई कह नहीं सकता कि वो शहबाज के ही फादर हैं। एक बार आप उनकी लुक को ज़रा देखिए कि कितने हैंडसम दिख रहे हैं। अमाल ने भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं उन्हें। शहबाज के पिता जैसे ही घर में एंट्री करते हैं, सब लोग उनके पैर छू के उनको उनका स्वागत करते हैं और सब खुशी-खुशी कहते हैं कि आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तान्या मित्तल, जी हाँ, तान्या मित्तल भी उनके पैर छूती है। हर कोई बड़े प्यार से उनको रिस्पेक्ट से वेलकम करता है और सबसे वो हँसी-मज़ाक करना शुरू कर देते हैं। बाय द वे, मतलब बिल्कुल वैसा वाइब नहीं आया कि वो मतलब मैं फादर हूँ, मैं मतलब बोलते स्ट्रिक्ट हूँ, ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं होने दिया बाय द वे। वो इतना अच्छा बात कर रहे हैं सबसे, वो भी हँसी-मज़ाक के साथ में। और यहाँ तक कि जब अमाल की एंट्री हुई, जी हाँ, जब अमाल को भी फ्रीज़ किया गया था, लेकिन जैसे अमाल की बात सामने आती है, तो अमाल ने भी बड़े प्यार से बात की है और ये भी कह दिया अमाल ने कि सर आप बहुत सेक्सी लग रहे हो। जी हाँ, उन्होंने ये भी कह दिया कि सर आप बहुत सेक्सी लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। और एक कहीं न कहीं से देखा जाए, अगर हम अगर देख रहे हैं, तो शहबाज़ के पापा जो हैं यानी फादर जो हैं, वो शहबाज़ से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। यानी बोलते हैं ना, एक ज़्यादा ही यंग दिख रहे हैं वो उल्टा। शहबाज़ उतना मैच नहीं हो पाया जितना उनके फादर इतनी यंग दिख रहे, इतनी ग्लो कर रहे हैं, वो बहुत ही अलग अंदाज़ है। फिर देखा जाएगा कि सब गार्डन एरिया में बैठे होते हैं, जहाँ पे तानिया मित्तल भी मौजूद होती है। जी हाँ, जब तान्या मित्तल को आप देखोगे, तो तानिया बिल्कुल एक तरह से देखेंगे ना, तो उनकी आँखों में बोलते हैं ना, आँखें मिला रही हैं, जैसे उनको फ़ील हो रहा हो कि कहीं मैंने जो गलती की हो, उसके लिए मुझे डाँट ना पड़ जाए। ऑब्वियस सी बात है, फ़ील तो होगा ही। रीज़न एक ही बात है भाई, क्योंकि अब वो एक फादर है, अब वो घर बैठ के उन्होंने हर चीज़ देखी है। जब हमने बिग बॉस के घर में फाइटिंग की है, कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो, कुछ ना कुछ कहा है। आपको भी पता है शहबाज़ की और तान्या की बहुत लड़ाई हुई है, आपको सबको पता है। और ये लड़ाई इतनी-इतनी बड़ी है कि अब तान्या को ये फ़ील हो रहा है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स आएँगे और जिनको भी मैंने कुछ गलत कहा है, सबसे मैं माफ़ी माँगूँगी। उनका एक ही कहना है कि घर में आ रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं और मेहमान के साथ वो बॉन्डिंग जो होती है, वो कम नहीं हो सकती। बॉन्डिंग साथ में होगी और जिस हिसाब से बॉन्डिंग होती है, बोलते हैं ना कि अब आपके पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं, आपकी बहन है तो मेरी भी बहन है और आपकी मम्मी है तो मेरी भी मम्मी है। इसीलिए यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि शहबाज़ की कैप्टेंसी चल रही है फिलहाल इस फैमिली वीक में, तो जो भी काम आ रहा है, जितना भी आ रहा है, तान्या चुपचाप वो सारे काम कर रही हैं। आपको पता होगा कि तान्या लगातार सारे काम कर रही हैं। शहबाज़ 4 काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 4-4 ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें भी हाथ बटा रही हैं। अब शहबाज़ ने, आपने याद होगा कि कुछ दिन पहले की बात है कि जब से कैप्टेंसी शुरू हुई है, जब-जब कुछ काम आ रहा है, जैसे एक्स्ट्रा बर्तन करने हैं, एक्स्ट्रा कुछ खाना बनाना है, चाय बनाना है एंड ऑल, तान्या हर चीज़ के लिए आगे खड़ी हैं। तान्या सिर्फ़ कह रही हैं कि भाई शहबाज़ कुछ भी हो जाए, फैमिली टाइम चल रहा है, फैमिलीज़ आएँगे और फैमिली के सामने कुछ भी गलती, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं पूरा ध्यान दूँगी। वेल, आप सबको पता है कि तान्या कौन है, तान्या जगत माता है अमाल की भाषा में, तो फिर तान्या के साथ गलत कैसे हो सकता है? जी, तब जब शहबाज़ के पिता आते हैं, तो वो तान्या को रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि कभी तुमने मेरे बेटे से कुछ भी कहा था। इतना ही नहीं, जब आपको याद होगा कि जैसे ही वो डाइनिंग एरिया में जाते हैं, जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, मालती भी बैठी होती है, वहीं वो जाते हैं और कह देते हैं मालती से कि तुमने मेरे बेटे को ये कहा था? चलो ठीक है, कुछ ना चलता है, गेम है, कुछ नहीं, सब कुछ चलता है। तो ये सुन के ऑडियंस भी खुश हो गई, ओह माय गॉड! मतलब एक बोलते हैं ना, फादर को ये पता है कि अगर बच्चों ने झगड़ा किया है या कुछ कहा है, तो वो गेम का हिस्सा है और गेम है, तो ये सब कुछ होना लाज़िमी है, चल रहा है। अब इधर तो फादर ने बिल्कुल भी ऐसी रूडनेस नहीं दिखाई और ना किसी को डाँटा है, मस्त बिंदास होके बैठे हैं। और साथ ही फिर गार्डन एरिया में जब बैठे होते हैं, तान्या मौजूद होती है, अमाल मौजूद होते हैं और खुद शहबाज़ के पिता भी होते हैं। जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं, नॉर्मल चल रहा होता है, तब तान्या उनसे पूछती है कि आपके लिए मैं शिकंजी, मतलब मैंने शिकंजी बनाई है, क्या मैं आपको शिकंजी लाके दूँ? अब तान्या को आप सब जानते हैं, जब शनूर के पिता आए थे, तभी भी यही चीज़ की थी कि एक बार चाय पूछा, फिर कुछ कुछ शायद मीठे में कुछ बनाया था, वो भी लेकर आ गई थी कि आप खा लीजिए।
आपको पता ही है कि तान्या का जेस्चर कैसा होता है। तान्या फ़िलहाल इतनी मीठी-मीठी बातें करती हैं और कर भी रही हैं, लेकिन होता ये है ना कि अशनूर ने कह दिया था कि उनके पिता के सामने जब वो लेकर आई थी, जब उनके पिता के पास वो लेकर आई थी हलवा खाने के लिए, तो अशनूर ने कह उनको लगा कि फ़ेक है। अशनूर ने कह भी दिया था चेंजिंग रूम में कि तान्या मुझे तुम्हारा आना एकदम फ़ेक लगा। अब आप देख रहे होंगे कि अशनूर अपने पिता के साथ-साथ ही बार-बार घूम रही थी, तो फिर तान्या जितनी भी जेस्चर्स दिखा रही थी, चाहे वो सॉरी बोलना हुआ, हाथ जोड़ के वो भी, चाहे वो कुछ खाने-पीने के लिए हो गया। अब अशनूर को कहीं न कहीं वो फ़िलहाल अपने फ़ादर के फ़ेस पे नहीं बोला उन्होंने कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे गड़बड़ हुई है या फिर तान्या झूठ कह रही है, सब देखा पापा आपने कितना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस बोलते हैं ना अलग से अकेले में तान्या से बोला है कि मुझे आपका आना और आपका वो जेस्चर मुझे फ़ेक लगा। बस भाई अब उनको ये चीज़ फ़ेक लगी तो लगी, अब अशनूर ने अपनी बात दिल की कह दी। अब मतलब देखा जाएगा कि तान्या जहाँ तक अब तक हमने देखा है वो फ़ेक शायद नहीं खेल रही, क्योंकि बेचारी का एक ही माइंडसेट है जब से फैमिली वीक स्टार्ट हुआ है कि हमें फैमिली के सामने कोई गलती गड़बड़ नहीं करनी है। फैमिली है, मेहमान है मतलब मेहमान है। और ये भी तान्या ने कहा था फरहाना से बात करते हुए कि मतलब मेरे घर में अगर मेरा बस चलता तो हम प्रॉपर हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर खाना बना के रखते या नाश्ता, हलवा जो भी है, कि वेलकमिंग में सबसे पहले उन्हें वो सर्व किया जाता। तो ये चीज़ तान्या ने बहुत पहले ही कह दी थी और शहबाज से भी क्लियर कर लिया था कि भाई कुछ भी काम-वाम होगा तो समझ के करना पड़ेगा। फैमिलीज़ आ रही है, मेहमान आ रहे हैं तो कुछ भी गड़बड़ गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो फिलहाल हम इसमें तो नहीं सोच सकते कि अगर वो चाय-पानी पूछ रही हैं अपने घर के मेहमान समझ के, तो आई डोंट थिंक सो कि वो फेक है। अब क्या ही कर सकते हैं हम। ऑडियंस में देखो आधी ऑडियंस तो अब तक समझ ही चुकी है शायद तान्या फेक नहीं है यार। इतना लंबा कितना झूठ बोलेगी। और इनफैक्ट ये भी है कि उसने शायद सिर्फ़ अमाल या अशनूर की बैग बिचिंग की होगी, बट स्पेशली अपने दोस्तों की बैग बिचिंग उसने बिल्कुल भी नहीं की है। अब बस फरहाना का अलग तेवर चल रहा है। भाई आप सब देख रहे होंगे कि फरहाना जो है वो बार-बार तान्या के साथ वो बोलते हैं डिस्टेंस मेंटेन करती जा रही हैं। अब कितना भी आप कर लो, लेकिन क्या मतलब है जब आप दोस्तों को मतलब समझ नहीं सकती हो। आपको पता है कि अगर दोस्त हो, कुछ गड़बड़ हो गया, झगड़ा हो गया, वो सॉर्ट किया जाता है। नीलम को देख लो, इतना बड़ा झटका लगा जब तान्या बैठ गई थी फरहाना के साथ में, तो स्टिल वो बातें कर रही थी और इतना भी बुरा-भला नहीं बोला यार तान्या को उन्होंने, जितना फरहाना बोल रही है जी हाँ, फना बोलते हैं ना फरहाना की ज़बान एक्चुअली तीखी तो है। पर एक बात कहें कि तीखी है, सही भी बोलती है, ऐसा नहीं गलत बोलती, एकदम सही बोलती है और तीखा जवाब अक्सर सही ही होता है। लेकिन अगर आपकी दोस्त हो आपके सामने और आप उससे भिड़ रही हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है भाई कि ठीक है यार, दोस्त है, इतना बोलने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप बोलती हो, तो ध्यान देना ज़रूरी है भाई कि मेरी दोस्त है और मैं इतना कड़वा ना बोलूँ। आपको याद होगा वो शॉपिंग को लेके जो हो गया था कि मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ और फिर अभी बाहर हो गया कि थूक दिया तुमने, उससे बात स्टार्ट हो गई। और अगर आपने कुछ देर पहले क्लिप देखी होगी जहाँ पे तान्या से फरहाना कह रही हैं कि मैं तुझसे क्या बात करूँ? फिर तान्या बोलती हैं कि मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती हूँ। अब फरहाना को आप जानते हो कि उनकी ज़बान तीखी है और तेज़ भी है, तो तुरंत कह दिया कि फिर प्रॉब्लम क्या है? तान्या ने बोला कि जो कोई मेरी इंसल्ट करता है और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, तो फिर मुझे उससे बात करने की इच्छा ही नहीं होती। पता है फरहाना क्या बोलती है? चल तेरे साथ इससे भी बुरा हुआ है और मेरा मुँह मत खुलवा। मतलब क्या है फरहाना का, वो किस पे टारगेट कर रही है? इससे ज़्यादा क्या ऐसा बुरा हुआ जो मतलब कहते हैं ना तान्या को पता नहीं है या तान्या के सामने नहीं आया है या दुनिया के सामने नहीं आया, जो सिर्फ़ फरहाना को पता है? वेल ये चीज़ें हो तो रही है, बट तान्या क्लियरली बोल देती है भाई कि फरहाना बस। इससे ज़्यादा मत भागो, आराम से गिरोगी, चोट लग जाएगी। कुल मिला के ये है कि जितना ज़्यादा तुम उड़ोगी या फिर एक के बाद एक वार करती जाओगी, तो ऐसा नहीं है कि वो तकलीफ़ सिर्फ़ सामने वाले को होगी, तुम्हें भी होगी। दूसरों को दुःख देने वाले जो भी होते हैं, उन्हें खुद भी दुःख का सामना करना पड़ता है भाई। ये लाइन तान्या ने बोल दी और हम सब भी मान रहे हैं इस लाइन को, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सब जानते हो कि तान्या का जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो हमेशा से अलग रहा है। बॉन्डिंग में गलत नहीं बाबा, वो दोस्ती मानती है, दोस्ती निभाती भी है। नीलम के साथ धोखेबाज़ी नहीं की थी, बस फरहाना को थोड़ा सपोर्ट कर दिया था मेंटली कि वो अकेली है, थोड़ी बातें कर लो ताकि उसे बुरा ना लगे। लेकिन अब जब लोगों को एक बोलते हैं ना नैरेटिव सेट करना है और कुछ बोलना है वो तो वो कहेंगे, लेकिन हाँ, इतने झगड़े में ना फ़ायदा लोगों ने उठाया है। कुछ लोग को लगा कि तान्या का ये जेस्चर बाहर पब्लिकली नेगेटिव होगा,
अब लोग नेगेटिव समझेंगे ना कि तान्या कितनी बुरी है, वो किसको-किसको सपोर्ट कर रही है, किससे-किससे बात कर रही है। लेकिन हो ये गया कि आपने कह तो दिया बुरी है, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा धीरे-धीरे लोग घर में आ रहे हैं कि तान्या अच्छी है, उसके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आप सब भी जान रहे हो कि हम सब धीरे-धीरे तान्या की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें उसका जेस्चर अच्छा लग रहा है कि ठीक है, लड़की इतनी भी बुरी नहीं है। इतनी भी नौटंकी नहीं कर रही है भाई, इतनी भी तो नहीं कर रही है। पर फिर भी देखो आप जब जजमेंट पास करते हो तो वो घर के अंदर से पास हो रहा है। हम तो फिर भी देख रहे हैं रोज़ का रोज़ क्लिप मिल रही है हमको, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हो सकता है घर में लोगों को गलतफ़हमियाँ हो रही हों, स्पेशली अमाल को। जैसे सबने कह दिया कि वो झूठ बोलती है, फेक करती है, तो अमाल ने क्या किया, उनके साथ कुछ हुआ नहीं हुआ वो मैटर ही नहीं करता, नीलम का जजमेंट लेके वो बैठ गए और कि तान्या गलत है, तान्या गलत है। अपनी तरफ से कुछ देखा ही नहीं उन्होंने और स्टिल वो चीज़ें लेके बैठे। लेकिन अब चमत्कार ये हुआ है, जब से शहबाज़ के पिता आए हैं, यानी ये कहो कि जब अरमान जब से आए हैं, बातचीत अमाल की हुई अरमान से अपने भाई से, उसके बाद से सब कुछ चेंजेज़ दिख रही है, आपको भी दिखे होंगे। जहाँ पे ना वो गार्डन एरिया में बैठे हैं, किसके साथ? तान्या के साथ, तभी शहबाज़ के पापा भी आते हैं वहाँ पे, पिता आते हैं उनके। तो बातचीत होती है लेकिन जैसे ही अमाल कहते हैं शहबाज़ के फादर को कि आइए हम आपको आपकी फ़ेवरेट जगह ले जाएँगे जहाँ पे हम हमेशा बैठते हैं। तो वो तान्या को इशारे से बोलते हुए हैं कि रुको मैं आऊँगा बात करने के लिए। तो ये बहुत अलग लगा सुन के भाई मतलब अमाल ने बोला है तान्या से कि तू रुक मैं आऊँगा बात करने के लिए, तान्या बोलती भी आँखों से कि ठीक है मैं वेट कर रही हूँ तुम आओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा सुन के और यहाँ तक कि जो तान्या अमाल के फैन्स हैं, जो उनकी जोड़ी को पसंद करते हैं, उनको भी बोलते हैं राहत मिली होगी ओ ठीक है भाई अब काश काश क्या अब काश शायद दूर होगा, अब हम सच में लाइव में देखेंगे कि भाई दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। तो हमें ऐसा सोर्सेज़ से अपडेट्स मिली हैं कि अमाल तान्या के बीच अब जो बोलते दूरियाँ थी हम जोड़ी नहीं बना रहे हैं, ना हम कपल बाउंड्री सेट कर रहे हैं, हम बस इतना बता रहे हैं कि फ्रेंडशिप जो है ना, कहीं न कहीं वो मतलब ख़त्म नहीं हुई है, दिख रही है। क्योंकि अमाल तान्या जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, तान्या शेयर कर रही है कि मेरे पापा शायद नहीं आएँगे, वो मुझसे कभी बात नहीं करते, मेरे से कभी भी टाइम शेयर नहीं करते, कुछ भी मुझे नहीं कहते, तो हो सकता है मतलब घबराहट बता रही हैं कि मुझे मेरे पापा से डर लगता है, मैं क्या बोलूँगी, क्या कहूँगी? लेकिन एक बात है, अमाल का रिप्लाई सुनो, जिस हिसाब से तू उस घर में है, तू जो कुछ भी कह रही है, कर रही है, लोग तेरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हो सकता है तेरे पापा तुझे देख रहे हों, समझ रहे हों और ये भी हो सकता है कि वो देख रहे हों तो शायद तुझे देख के समझ जाएँगे मेरी बेटी क्या कमाल कर रही है बिग बॉस के घर में। और शायद ये जेस्चर जो अमाल ने कहा है वो सच हो जाए और शायद तान्या अपने पापा से मिले क्योंकि वो बार-बार इसी बात से इमोशनल है कि मेरे फादर से मेरी कनेक्टिविटी उतनी नहीं है। वेल दोस्तों ये बात तो सच है लेकिन अमाल जो समझा रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग गया। क्लियरली बोल रहे हैं अमाल कि भाई तू समझ, हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है कुछ भी हो लेकिन अब तेरे पापा अगर तुझे देखते हैं स्क्रीन पे, टीवी पे रोज़ देख रहे हैं मेरी बेटी क्या कमाल कर रही है, हो सकता है तुझे देखने के बाद वो ये समझ जाएँ और ये भी कह दें कि ठीक है तान्या मेरी बेटी अब तू अच्छा खेल रही है, अच्छा कर रही है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे बाकियों की बात करेंगे समझ लो मालती की बात करते हैं। मालती को आप सब जानते हो, मालती जिस हिसाब से है, उस हिसाब से उसका जेस्चर आपने देखा है जितना वो रूड बिहेव करती है कभी-कभी, चिढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल वो तान्या को बहुत सपोर्ट कर रही है। मतलब इस टाइम पे देखेंगे कि तान्या भी है, अमाल भी है और सब कोई उसको हेल्प कर रहा है। यानी सोचो फिलहाल एक टाइम पे कोई साथ नहीं था। अब हो ये रहा है कि अमाल भी सपोर्ट कर रहे हैं उसका। जी हाँ, अब अमाल भी बात कर रहे हैं और कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि मालती भी मतलब अच्छा खासा बॉन्ड शेयर कर रही हैं, एक साथ बैठी थी तान्या के जहाँ अच्छी खासी बातचीत भी चल रही थी। वेल दोस्तों अब ये सब तो बाकियों का हो गया। अब मेन पॉइंट है कि सिर्फ़ तान्या के घर से कोई नहीं आया ये माइंडसेट हटा दीजिए क्योंकि तान्या के भाई आ गए हैं। जी हाँ, 3 दिन से हम सुन रहे हैं तान्या माँ, माँ कर रही है गार्डन एरिया में आके कि मेरी माँ आएगी, जिसके मीम भी बन गए आपने देखे होंगे। लेकिन माँ नहीं आई है, आए हैं उनके भाई जो बड़े ही प्यार से तान्या उन्हें पकड़ के बैठी है सोफ़े पे जहाँ फरहाना वग़ैरह सब खड़े हैं, सब प्यार दे रहे हैं उनको। लेकिन बात ये है कि तान्या जिस हिसाब से पकड़ के रो रही हैं, लिटरली वो सच है। वो झूठ नहीं है। कुछ ऑडियंस ने मैसेज भी किए हैं नीचे जहाँ पे आप देखेंगे बिग बॉस के लाइव फीड से निकली हुई वीडियोज़ में कि तान्या जेन्युइन है यार, वो ऐसे ही रोती है। अगर आपको लग रहा है फेक है तो घर के अंदर जब वो रोती है, वीकेंड के वॉर पे जब वो रोती है, लेकिन बात ये है कि वो अभी भी रो रही है। आप ये तो देखिए
कि अपने भाई को पकड़ के बच्चों की तरह रो रही लड़की। कह रही है कि दिवाली नहीं मनाया हमने साथ में, हमने कुछ मज़े नहीं किए। तो उनके भाई कह रहे हैं कि आप नहीं थी ना, आप आओगी तो हम सब मस्ती करेंगे, हम सब वापस से दिवाली मनाएँगे। तो तान्या पूछती है हमारा स्टाफ? कहते स्टाफ ने भी दिवाली नहीं मनाई। तो तान्या पूछती है स्टाफ ने दिवाली क्यों नहीं मनाई? वो कहते हैं तुम नहीं थी, दिवाली नहीं मनाई पर स्टाफ ने नहीं मनाई, और रो-रो के बता रही हैं कि हम बचपन में क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। वेल तान्या अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना जानती हैं। आप सबको पता है कैसे, कब, क्या बोलना है, कितनी क्वांटिटी में बोलना है, अच्छे से पता है उनको। और जिस हिसाब से भाई को पकड़ के वो रो रही है ना भाई, बात कोई नहीं समझेगा। तान्या के जो फीलिंग है ना, वो आँखों से कैसे बाहर आती है, चाहे वो रो के, चाहे वो दिखा के, वो ला ज़रूर लेती हैं। वेल आपको क्या लगता है तान्या के इनोसेंट फेस जो है, वो एक्चुअली इनोसेंट है या नहीं? हमको तो भाई लगता है इनोसेंट है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि धीरे-धीरे लोग देखो उनकी स्माइल भी प्यारी है, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि जब वो रो देती हैं, तो अमाल का गुस्सा 7वें आसमान में आ जाता है, क्योंकि अमाल को लगता है सब कुछ ड्रामा है, सब कुछ ड्रामा लगता है उनको। वेल हमें तो नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए, जिस हिसाब से भाई को पकड़ के रो रही हैं। और लेकिन उस जगह पे अमाल नहीं है, प्रणीत साथ में है, फरहाना साथ में है, और शायद अशनूर है, आइडिया नहीं, पर शायद इतने लोग हैं जो घेर के खड़े हैं, जहाँ पे तान्या अपने भाई के साथ बातें कर रही हैं, मिल-जुल के हँस बोल रही हैं। अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब देखा ये जाएगा कि अब देखते हैं अमाल के सामने जाके तान्या के भाई क्या बोलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है भैया, जैसे धीरे-धीरे सबके पेरेंट्स आ रहे हैं, जिसको जो लग रहा है वो एक आध को सुना के जा ही रहा है। फरहाना की माँ आई, वो रोस्टिंग लेवल में आई थी, भाई क्या रोस्ट किया सबको, एक के बाद एक चीज़ें बोलना शुरू किया, इसको ये, लेकिन हाँ, ऐसा है कि वो रोस्टिंग में बिल्कुल गलत चीज़ें नहीं थी, अच्छे से बातें कर रही थी, अच्छे से बोल रही थी, और रोस्टिंग में सबने एन्जॉय किया। अब बात ये है कि जिस हिसाब से अमाल, भाई अमाल का जो एटीट्यूड था, अमाल ने जिस तरह से बोलते हैं ना बातें बोली है तान्या को, जिस हिसाब से बोला, हमेशा सुनाया है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या होगा? मतलब तान्या के भाई का जो नेचर है, वो हम जानते नहीं हैं, हँसते हैं या मज़ाक करते हैं कि नहीं, लेकिन अगर उनके भाई गुस्से वाले निकले, तो आप बताओ कि क्या होगा अमाल का? वेल अमाल अभी फैमिली वीक में किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, सुनना तो पड़ेगा अमाल अगर उसके भाई ने कुछ भी बोल दिया, क्योंकि आप जानते हो फैमिली है, फैमिली में हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी मम्मी है, और अगर कोई हमारे फैमिली मेंबर को कुछ कहता है, तो जब फैमिली वीक आती है तो बर्दाश्त नहीं होता और सब बोलने आ जाते हैं। वैसे ही आए हैं अशनूर के पिता ने भी कुछ न कुछ सीख दी है। तान्या के साथ कुछ ऐसा रूडली नहीं किया, लेकिन माफ़ी शायद नहीं दी उसको माँगने के बाद भी, ये देखने मिला था, लेकिन बाकी सबका ठीक था। प्रणीत के भाई भी अच्छा खासा कॉमेडी किए, बताए भी कि कैसी दिख रही हो बाहर, कितना मज़ा आ रहा है। पर मुद्दा ये है कि अब अमाल का इंतज़ार है कि जैसे अमाल ने जितना ट्रीट बुरा अमाल ने किया है इस घर में, शायद किसी ने नहीं किया है। तो सबसे बुरा अमाल का हाथ था इस चीज़ में, और शायद उनके भाई आएँगे। अब ये नहीं पता कि तान्या रोकेंगी या उनके भाई शायद खुद रुक जाएँ कि चलो बच्चों का गेम है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब ये सब तो अब हमें लाइव फीड देखते-देखते मालूम पड़ेगा और क्या हो रहा है घर के अंदर, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक मिली है उतनी हमने आप तक पहुँचा दी है। वेल हमें बस इंतज़ार करना है कि और क्या-क्या होता है, क्योंकि सिंपल है भाई, सिंपल है। भाई है, भाई को अपनी बहन की बेइज़्ज़ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ऑब्वियसली नहीं होगी यार, हम भी होते, आप भी होते तो क्या बर्दाश्त करते, क्योंकि अमान ने जिस तरह से ट्रीट किया, पहले फ्रेंडशिप की, बॉन्डिंग शेयर की, डांस तक वो उन्होंने साथ में किया है, कॉम्प्लीमेंट तक दिया शादी साड़ी के ऊपर, और चीयर अप ना करने पे भी टॉन्ट मारा कि तुमने अभिषेक को चीयर किया है, मुझे नहीं किया है। तो ये सब मूवमेंट देख के ही ऑडियंस ने तान्या अमाल की जोड़ी बनाई थी, और तान्या के मन में अगर फीलिंग्स थी भी, वेल उसने कुछ ऐसा कहा तो नहीं था, लेकिन अगर लोगों को फील भी हुआ कि तान्या के मन में कुछ है अमाल के लिए, तो भी, लेकिन उसमें कुछ अकेली गलती तान्या की तो नहीं थी। लेकिन जब बाद में धीरे-धीरे एक नीलम के साथ कुछ गड़बड़ हुई, जिससे अमाल ने ये सोच लिया कि तान्या फेक है, सब कुछ कैमरे के लिए करती है, सिंपैथी के लिए करती है, ड्रामा करती है। अगर ये लगा है तो उसके सारे जेस्चर को भुला दिया, उसके केयर को भुला दिया, और उसपे इल्ज़ाम भी लगाए कि झूठी है, नाटक करती है, मेरा पीछा छोड़ दो। आपको याद होगा वीकेंड के वॉर पे कैसे वो खुश हो रहे थे जब तान्या ने उसे भाई कह दिया था। तो ये सब पे वो खुश भी हो रहे हैं, लेकिन भाई के बाद वो तान्या को जो पोक करना स्टार्ट किया, कि ये बार-बार ड्रामा करती है, जगत माता है, कैमरा वहाँ है, रो ले नाटक करती है, फेंकू है, घटिया है। आपको याद होगा सब कुछ कहा है अमाल ने, जिस हिसाब से तान्या की
बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है बिग बॉस से घर में, वो भी सिर्फ़ अमाल के थ्रू। आपको क्या लगता है अब अमाल का ये जेस्चर जो भी है, क्योंकि हम ऑडियंस तक को बुरा लग रहा था तान्या के लिए, आपको याद होगा जब अमाल ने कुछ-कुछ तान्या से बोला है तब हमको बुरा लग गया कि अमाल क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? ऐसा लगता है जैसे कि अगर तान्या की जगह हम होते तो हम ये बोल देते उसको, या तान्या की जगह मैं यहाँ होती तो मैं ये चीज़ इसको बोल देती। ये हमने फ़ील कर लिया था उस टाइम पे, जब हम देख रहे थे। बेचारी तान्या ने कैसे-कैसे सहा भी और इग्नोर इतना अच्छा किया है ना उसने, इतना अच्छा किया है। लेकिन जैसे हम ऑडियंस होके चिढ़ रहे थे, तो सोचो हम तो सिर्फ़ ऑडियंस थे, व्यूअर्स है बिग बॉस का और हमारा कुछ भी लेना-देना नहीं है। लेकिन जो उनके फैमिली मेंबर हैं, जैसे कि तान्या के भाई, वो कितना बर्दाश्त किए होंगे और वीकेंड के वॉर पे जब देखा होगा, या फिर जब सोचा होगा कि जब फैमिली वीक मुझे जाने मिलेगा, मैं जाऊँगा, तब मैं क्या बोलूँगा, तब मैं क्या खाऊँगा, इसका इंतज़ार बहुत बड़ा है। आप सबको ही पता है क्या कुछ नहीं होता है वहाँ पे। बात बहुत बड़ी है, अब कितना बात करोगे, क्योंकि अभी लाइव फीड से और चीज़ें आनी बाकी है। जैसे ही लाइव फीड से और भी कंटेंट क्योंकि आपको पता है कि भाई आए हैं, अभी जाएँगे नहीं, और अमाल के साथ कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना और हमको बताना भी आपको। जैसे हमें अपडेट मिलेगी कि क्या हुआ आखिर, जो तान्या के भाई ने अमाल से क्या बोला, क्या नहीं बोला, ये सब जानना है, और जानने के बाद आपके पास तुरंत पहुँच जाएँगे फिर से लाइव फीड से अपडेट्स लेके। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब करना ना